ये 2015 का अप्रैल महीना था। मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा छोटा भाई जो 9 साल का था, बुधवार की रात को हॉरर फिल्म देखने के लिए पास के एक छोटे से मूवी थिएटर में गए। जब हम थिएटर में एंटर हुए, पहले तो ऐसा लगा कि अंदर हम अकेले थे, लेकिन फिर मेरे छोटे भाई ने किसी की तरफ इशारा किया जो डार्क ग्रे हुडी में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बैठा एक आदमी है। हमने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और अपर मिडल सीटों पर बैठ गए ताकि हम अपने पैर ऊपर कर सके। हमारे आसपास बस खाली सीटें हैं। ये देखकर मुझे गर्लफ्रेंड को लेकर एक्साइटमेंट होने लगी, लेकिन मेरे भाई के वहाँ होने से ये एक अलग कहानी बन गई। मैं सीटों की रो में एज पर बैठा था। 2 मिनट के अंदर ट्रेलर खत्म हो गया था और फिल्म शुरू हो रही थी। थिएटर में रोशनी कम हो गई थी और अंधेरा हो गया था और अब रोशनी केवल स्क्रीन से निकल रही थी। मेरे छोटे भाई ने अपने कैंडी के बैग को बाहर निकाला और उन्हें जोर जोर से खाने लगा, जो हमने उसे आवाज धीमी करने को कहा। लगभग 5 मिनट तक मेरे भाई के कैंडी खाने की तेज आवाज आती रही। थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि मैंने ऊपर से और हमारे पीछे से एक बहुत तेज आवाज सुनी। मैंने अपने पीछे एक नजर डाली और कुछ सेकंड इंतजार किया और देखा कि जो आदमी सबसे ऊपर कोने में बैठा था वो नीचे वाली रो में आ गया था, जो अजीब था। लेकिन फिर मैंने ज्यादा नहीं सोचा और 5 मिनट बाद जब फिल्म दिलचस्प होने लगी थी, मैंने फिर से हमारे पीछे से कुछ सुना। मैं फिर से मुड़ा और मैंने सोचा कि कुछ तो अजीब है जो हम समझ नहीं पा रहे। और फिर वो आदमी हमारी रो के करीब था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की ओर झुका और हंसते हुए कहा कि उधर मत देखो, लेकिन वो आदमी स्क्रीन के करीब आता रहा। मैंने अपने आप से कहा कि अगर उसने फिर से ऐसा किया तो मुझे प्रॉब्लम होगी, और अब मेरा ध्यान फिल्म देखने में था। लेकिन 5 मिनट बाद, इस बार बिना कुछ सुने, मैंने पीछे देखा कि वो आदमी हमारी रो के करीब है, लेकिन इस बार वो रो की लास्ट सीट पर नहीं था। वो हमारे और करीब वाले रो में आ गया था। अब वो हमसे सिर्फ 3 रो पीछे था। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को थपथपाया, फिर वो पीछे मुड़ी और मेरी तरफ देखा और मुझे उलझन भरी नजर से देखा। उसने मुझसे पूछा कि क्या हमें यहाँ से चलना चाहिए, और मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। इस दौरान मैं अब फिल्म पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। मैंने अपने आप से कहा कि अगर वो और करीब आया तो मैं उससे पूछूंगा कि तुम कर क्या रहे हो। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा कि क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। हो सकता है वो सिर्फ एक नॉर्मल आदमी हो जो बेहतर व्यू के लिए सीटें बदल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैं फिर से मुड़ा और वो आदमी अब हमसे 2 रोज की दूरी पर था, जो हमारे ठीक पीछे था, और वो अपना सिर नीचे की तरफ करके गोद में देख रहा था। मैंने ये देखने की जद्दोजहद नहीं उठाई कि वो देख क्या रहा है। वो कुछ भी नहीं देख रहा था, उसका सिर बस नीचे की तरफ था। मैं सचमुच कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि मैं सिर्फ 16 साल का था और काफी पतला था। मेरा छोटा भाई बाथरूम जाने के लिए उठा। लगभग 1 मिनट बाद मैं ये देखने के लिए मुड़ा कि क्या वो आदमी फिर से तो करीब नहीं आ गया है। इस बार मैं सच में कुछ कहने के लिए तैयार था, लेकिन जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर मैं चौंक गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया और उसने कहा अच्छा हुआ, लेकिन फिर मैं अपने छोटे भाई के बारे में सोचकर डर के मारे खड़ा हो गया और अपनी गर्लफ्रेंड को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। फिर मैं थिएटर रूम से बाहर निकल गया और खाली थिएटर हॉल में मैंने ग्रे हुडी पहने एक आदमी को हॉल के नीचे जेंट्स बाथरूम में घुसते हुए देखा। अपने छोटे भाई की सुरक्षा के डर से मैं हॉल से नीचे बाथरूम की ओर भागा। मैंने दरवाजा खोला और देखा कि वो आदमी घुटनों के बल नीचे झांक रहा है। फिर उसने मेरी ओर देखा और उसी समय मैंने हॉल के नीचे से अपने छोटे भाई को मुझे पुकारते हुए सुना। वो आदमी मुझे अजीब तरीके से घूरने लगा। मैं जितना हो सके उतना तेज भागा और अपनी गर्लफ्रेंड को थिएटर रूम से बाहर निकाला और हम टिकट स्टैंड पर गए। टिकट स्टैंड वर्कर ने पुलिस को बुलाया और हमें और पुलिस को हॉल के नीचे चलते हुए उस आदमी का सीसीटीवी फुटेज दिखाया, और फिर हमने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज की। अच्छा हुआ कि मेरा भाई हॉल के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक अलग बाथरूम में गया था, नहीं तो पता नहीं क्या होता। इस घटना का करीब 1 साल हो गया, लेकिन आज तक उस आदमी की कभी पहचान नहीं हुई।